नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद। रात के अंधेरे में बाइक चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ट्रक के गुप्त कैबिन में 118 किलो अफीम डोडा चूरा किया जब्त। 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। सड़क हादसे में 3 युवकों की हुई मौत। पति की मौत के बाद पत्नी ने भी दे दी जान। दोनों का एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के मनवाखेड़ा इलाके में देर रात बाइक चोरी की एक और वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने रात करीब 3 बजे एक बाइक पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। मामले में पुलिस थाना हिरणमगरी में केस दर्ज कर गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान और तलाश में जुट गई है। उदयपुर शहर में वाहन चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला हिरणमगरी थाना क्षेत्र के मनवाखेड़ा इलाके का है, जहां बीती रात करीब 3 बजे अज्ञात बदमाश एक बाइक चोरी कर फरार हो गए। चोरी की यह पूरी वारदात कैमरों में कैद हो गई, जिससे पुलिस को जांच में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार पीड़ित ने अपनी बाइक रात के समय घर के बाहर खड़ी की थी। देर रात सुनसान माहौल का फायदा उठाते हुए बदमाश मौके पर पहुंचे और कुछ ही मिनटों में बाइक लेकर फरार हो गए। सुबह जब बाइक मालिक को चोरी का पता चला तो उसने तुरंत पुलिस थाना हिरणमगरी में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिसमें बदमाश साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में आरोपियों की गतिविधियां कैद हुई है, जिससे उनकी पहचान में मदद मिल सकती है। हिरणमगरी थाना पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस टीम आसपास के इलाकों में दबिश दे रही है और संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं से क्षेत्रवासियों में दहशत और नाराजगी का माहौल है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। डूंगरपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक कंटेनर से भारी मात्रा में अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। तस्कर परचूनी सामान की आड़ में इस खेप को गुजरात ले जा रहे थे। कार्रवाई में 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा पुलिस ने नशे के कारोबार पर करारा प्रहार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश साकला और उप पुलिस अधीक्षक वृत्त डूंगरपुर तपेंद्र मीणा के सुपरविजन में थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी की टीम ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक टाटा कंपनी का बंद बॉडी ट्रक कंटेनर उदयपुर की ओर से गुजरात की तरफ जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस चौकी रतनपुर पर नाकाबंदी की गई। कुछ ही देर में संदिग्ध ट्रक को रोका गया, जिसमें कैबिन के अंदर 3 लोग बैठे मिले। पूछताछ में ट्रक में परचूनी सामान भरा होना बताया गया, लेकिन सूचना की पुष्टि के लिए जब ट्रक के कैबिन की सघन तलाशी ली गई तो चालक सीट के पीछे बने एक गुप्त कैबिन का खुलासा हुआ। इस गुप्त बॉक्स के अंदर 10 प्लास्टिक बैग में कुल 118 किलो 260 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भरा हुआ मिला। आरोपियों के पास इस मादक पदार्थ के परिवहन से जुड़ा कोई वैध दस्तावेज नहीं था। पुलिस ने मौके से चालक मिथुन डोन, परिचालक राहुल आहारी और तीसरे आरोपी जगदीश डोन को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त ट्रक कंटेनर को भी जब्त किया गया।
जब्त की गई अफीम डोडा चूरा की अनुमानित बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अभी यह पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी के पीछे कौन कौन लोग जुड़े हैं और माल कहां से लाया गया था तथा कहां सप्लाई किया जाना था। मुझ थानाधिकारी बिछीवाड़ा को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक बंद बॉडी ट्रक कंटेनर MH04JU 1633 जो उदयपुर की तरफ से आ रहा है, जिसके केबिन के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं और केबिन के अंदर गुप्त रूप से बॉक्स बना हुआ है जिसमें अवैध रूप से डोडा चूरा भरा हुआ है। सूचना मुखबिर विश्वसनीय होने से रतनपुर चेक पोस्ट पर गोविंद सिंह हेड कांस्टेबल एवं जाब्ते के हमरा में नाकाबंदी प्रारंभ की गई। नाकाबंदी के दौरान उक्त ट्रक उदयपुर की तरफ से आता हुआ नजर आया। ट्रक को रोका एवं चालक सीट पर बैठे व्यक्ति को नाम पता पूछा गया तो चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मिथुन पिता ताजू डॉन निवासी शेरावाड़ा का होना बताया। परिचालक ने अपना नाम राहुल आहारी होना बताया एवं साथ में एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने अपना नाम जगदीश डॉन बताया। चालक से माल परिवहन के संबंध में पूछा गया तो परचूनी सामान होना बताया। कागजात पेश किए गए। चूंकि मुखबिर की सूचना विश्वसनीय थी, इस पर केबिन की तलाशी ली गई तो केबिन की तलाशी के अंदर कुल 10 कट्टों के अंदर 118 किलो 260 ग्राम अवैध रूप से डोडा चूरा पाया गया। लाइसेंस बाबत पूछा गया तो कोई लाइसेंस अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। मामला अपराध धारा 8 NDPS एक्ट का गठित होने के कारण मौके पर गिरफ्तार किया गया। जब्त शुदा ट्रक डोडा चूरा को थाने पर ले जाकर कायमी प्रकरण किया गया। जब्त शुदा डोडा चूरा की अनुमानित कीमत करीबन 10 लाख रुपए है। प्रकरण में गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण से अनुसंधान जारी है। उदयपुर जिले से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। कुराबड़ थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक ही गांव के 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे के सदमे में एक मृतक युवक की पत्नी ने भी जान दे दी। 4 मौतों के बाद पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र के कालीबली गांव में गुरुवार रात हुआ सड़क हादसा पूरे इलाके को गहरे सदमे में डुबो गया। गांव के बस स्टैंड के पास रात करीब 8 बजे 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कालीबली गांव के चेतन मीणा, हुक्मी चंद मीणा और हेमराज मीणा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में दोनों बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल तीनों घायलों को कुराबड़ अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। एक ही गांव के 3 युवकों की मौत की खबर फैलते ही पूरे कालीबली गांव में मातम छा गया। शुक्रवार को जब गांव में अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी, उसी दौरान एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। हादसे में मृत चेतन मीणा की पत्नी प्रेमबाई, जिनकी शादी मात्र 1 साल पहले हुई थी, पति की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके बाद पति पत्नी दोनों एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया, जिसने हर आंख नम कर दी। रामज ग्राम पंचायत के उप सरपंच भगतराम मीणा ने हादसे के लिए सड़क पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि इस सड़क पर पिछले 2-2.5 वर्षों से 6 से 7 बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन बार बार मांग के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हादसे में जान गंवाने वाले चेतन परचून की दुकान चलाता था, हुक्मी चंद मजदूरी करता था, जबकि हेमराज 11वीं कक्षा का छात्र और अपने परिवार का इकलौता बेटा था। 4 अर्थीयों के उठने के बाद कालीबली गांव पूरी तरह गमगीन माहौल में डूब गया है। मैं भगतराम मीणा, उप सरपंच ग्राम पंचायत रामज। जैसे कि कल कुराबड़ अड़िंदा मार्ग पर कालीबली बस स्टैंड के पास हमारे गांव में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 3 बाइक सवारों की मौत हो गई थी। मेरा प्रशासन से एक निवेदन है कि इस रोड पर आप स्पीड ब्रेकर लगाया जाए, कालीबली बस स्टैंड, रामत बस स्टैंड और लाड़ियाकुड़ा, ताकि इस तरह के हादसे आगे नहीं हुए।
पहले भी यहाँ बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। विगत 4-5 सालों में 7-8 इस तरह के हादसे हुए हैं। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर लगाया जाए। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। राजसमंद सराफा बाजार उस वक्त रणक्षेत्र बन गया जब 2 सांड आपस में भिड़ गए। शुक्रवार दोपहर को हुए इस भिड़ंत के दौरान बाजार में भगदड़ मच गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब लड़ते लड़ते एक सांड सीधे एक ज्वेलरी शॉप के भीतर जा घुसा। इस अचानक हुए हमले में दुकान का काउंटर पूरी तरह टूट गया और वहां मौजूद एक ग्राहक घायल हो गया। भीड़ भाड़ वाले बाजार में सांडों के इस आतंक से व्यापारियों और ग्राहकों में दहशत का माहौल है। राजसमंद के सराफा बाजार में शुक्रवार को दोपहर के वक्त आम दिनों की तरह चहल पहल थी, लेकिन अचानक 2 सांडों के बीच शुरू हुई जंग ने बाजार का नजारा ही बदल दिया। लड़ते लड़ते एक बेकाबू सांड सामर चैम्बर के बाहर स्थित अभिषेक ज्वेलर्स की दुकान में जा घुसा। उस समय दुकान के मालिक रतन कुमावत और ग्राहक रवि अंदर ही मौजूद थे। सांड के अचानक घुसने से दुकान में अफरा तफरी मच गई। सांड की टक्कर से दुकान का मुख्य काउंटर टूटकर बिखर गया। इस हमले में ग्राहक रवि को चोटें आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। गनीमत रही कि सांड दुकान के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रुका, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। कारोबारी रतन कुमावत ने बताया कि बाजार इतना संकरा है कि वहां से भागने का रास्ता भी नहीं मिलता। व्यापारियों ने इस घटना को लेकर गहरा रोष है। उनका कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। करीब 4 महीने पहले भी एक सांड ने एक महिला को बुरी तरह घायल कर दिया था। स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि शहर के मुख्य बाजारों में सांडों की लड़ाई अब आम बात हो गई है, जिससे ग्राहकों ने बाजार आना कम कर दिया है। व्यापारियों ने नगर परिषद और प्रशासन से मांग की है कि इन आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भिजवाया जाए, ताकि भविष्य में किसी की जान जोखिम में ना पड़े। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे सराफा बाजार में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। उदयपुर में आयोजित हो रहे वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोहित नायक और जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़ ने तुर्की के कलाकारों को मंच दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। एनएसयूआई नेताओं ने इसे राष्ट्रीय भावनाओं के खिलाफ बताते हुए कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की और इस संबंध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उदयपुर में चल रहे वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में तुर्की के कलाकारों की भागीदारी को लेकर अब राजनीतिक विरोध तेज हो गया है। एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोहित नायक ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जिस देश तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया और ड्रोन सहित अन्य संसाधनों के जरिए भारत के दुश्मन की मदद की, उसी देश के कलाकारों को मेवाड़ की पावन धरा पर मंच देना बेहद चिंताजनक है। डॉक्टर नायक ने कहा कि जब हमारे सैनिक सीमाओं पर दुश्मनों से वीरता से लड़ रहे थे, उस समय तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ऐसे में महाराणा प्रताप की धरती पर तुर्की के कलाकारों को मंच देना देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह आईपीएल के दौरान बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाया गया था, उसी तर्ज पर इस कार्यक्रम को भी निरस्त किया जाना चाहिए। वहीं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौर ने भी इस आयोजन को निंदनीय करार दिया। उन्होंने कहा कि एक और सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है तो दूसरी ओर ऐसे देश के कलाकारों को आमंत्रित कर रही है जिसने भारत विरोधी ताकतों का साथ दिया। उन्होंने इसे दोहरे चरित्र का उदाहरण बताया। एनएसयूआई नेताओं ने बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और फेस्टिवल को रद्द करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कार्यक्रम निरस्त नहीं किया गया तो आगे आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आयोजकों और जिला प्रशासन की होगी। डॉक्टर मोहित नायक, पूर्व जिलाध्यक्ष एनएसयूआई। आप सभी को पता होगा कि उदयपुर में म्यूज़िक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक कृत्य जो राज्य सरकार के संयोजन में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और नगर निगम भी उसमें पार्टनरशिप में है। उस कार्यक्रम में तुर्की के कलाकारों को मंच प्रदान किया गया है। हमारे लिए ये बहुत सोचनीय विषय है कि जिस देश ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पे पाकिस्तान की मदद की, ड्रोन्स में और कई प्रकार की मदद की, हमारे सैनिक जो वीरता से उनसे लड़ रहे थे, पाकिस्तान से लड़ रहे थे, हमारे दुश्मन से लड़ रहे थे, उस समय तुर्की जैसे देश ने पाकिस्तान की मदद की। हम सभी तुर्की के खिलाफ लामबंद होकर उस समय में हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। आज उस देश के कलाकारों को मेवाड़ की पावन धरा पे, महाराणा प्रताप की पावन धरा पे मंच देना किस प्रकार से उचित है। हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से रद्द हो। हम लोगों ने आदरणीय एडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि आप इस कार्यक्रम को रद्द करें, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से आईपीएल के आयोजन के समय बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को हमने हटाया था, बीसीसीआई ने हटाया था कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हम सहन नहीं करेंगे, तो क्या ये कार्यक्रम होना भी उचित है क्या रूप रहेगा? हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम रद्द हो। अगर कार्यक्रम को रद्द करने की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया तो कार्यक्रम में जाया जाएगा। हम संजीव भार्गव जो इस कार्यक्रम के संयोजक है, हमने सुना है, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को निरस्त करें, अन्यथा जो दुर्गामी परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की भी रहेगी और उदयपुर के जिला प्रशासन की भी रहेगी। धन्यवाद। देवेंद्र सिंह राठौर, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष उदयपुर। आपने देखा होगा कि अभी उदयपुर के अंदर विश्व संगीत महोत्सव जो किया जा रहा है उसके अंदर तुर्की के कलाकारों को बुलाया है। एक तरफ राजस्थान सरकार का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुर्की के कलाकारों को बुला रही है, वहीं दूसरी ओर तुर्की जिसने हमारे जो आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा होगा उसके अंदर हथियार पहुंचाने का कार्य किया था, वहीं राजस्थान सरकार ऐसे देश के लोगों को यहाँ पर बुलाकर और प्रस्तुति करा रही है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। मैं इस कार्यक्रम का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। जहाँ आपने एक बांग्लादेश का आपने जो प्लेयर था उसको बैन कर दिया, बांग्लादेश में वो हिंदू के अत्याचार का मामला, मतलब आपका जो चरित्र है वो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप मुखौटा तो हिंदुत्व का पहन रहे हो, लेकिन अंदर आपके अंदर भेद कुछ और ही है। क्या किया है आज आपने? हमने ये म्यूज़िक फेस्टिवल निरस्त करने के लिए ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को। ठीक। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों का आक्रोश एक बार फिर सड़कों पर नजर आया। मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर के नेतृत्व में 7 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वकीलों का कहना है कि पिछले 44 वर्षों से इस मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे टीएसपी क्षेत्र की गरीब जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर बार एसोसिएशन उदयपुर और मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति ने एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया है। बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह धरना प्रदर्शन केवल अधिवक्ताओं का नहीं बल्कि मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र की गरीब जनता के अधिकारों की लड़ाई है। जितेंद्र जैन ने बताया कि पिछले 44 वर्षों से बार एसोसिएशन उदयपुर और संभाग की सभी जिला स्तर की अदालतें हाईकोर्ट बेंच को मांग करती आ रही है, लेकिन अब तक राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन ने इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया। इसका सीधा असर यह हुआ है कि टीएसपी क्षेत्र की गरीब जनता को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने कहा कि मेवाड़ वागड़ क्षेत्र आदिवासी बहुल और आर्थिक रूप से पिछड़ा इलाका है। यहाँ के लोगों के लिए जोधपुर या जयपुर जाकर न्याय पाना बेहद कठिन है। कई लोग महीनों तक न्याय से वंचित रहते हैं, जेलें भरी पड़ी है और आर्थिक मजबूरी के कारण आम आदमी अपनी बात उच्च न्यायालय तक नहीं पहुंचा पाता। जितेंद्र जैन ने यह भी कहा कि संविधान के आर्टिकल 244 के तहत ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी राज्यपाल को इस विषय में अनुशंसा कर सकती है, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस पहल नहीं हुई। वकीलों की मांग है कि यदि फिलहाल फुल हाई कोर्ट बेंच संभव नहीं है तो कम से कम सर्किट बेंच या वर्चुअल बेंच की तत्काल घोषणा की जाए। बार एसोसिएशन ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी यह मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले समय में यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। जितेंद्र जैन, अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर, मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति एवं जिला संघर्ष समिति बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा यह धरना प्रदर्शन हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर किया जा रहा है। पिछले 44 साल से बार एसोसिएशन उदयपुर और संभाग की सभी जिला स्तर की कोर्ट 7 तारीख को यह धरना प्रदर्शन हाईकोर्ट बेंच के लिए किया जा रहा है। मेवाड़ वागड़ की गरीब जनता को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय मिल सके, जिसके लिए यह धरना प्रदर्शन है। हमारी इस मांग को पिछले 44 साल से राज्य, केंद्र सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे पूरा अधिवक्ता समुदाय उद्वेलित है। आने वाले समय में हम लोग सड़कों पे उतरेंगे इस मांग को लेकर, जबकि आर्टिकल 244 के तहत ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी इस संबंध में राज्यपाल के समक्ष अपनी मांग को रखकर इस मांग को राज्यपाल महोदय अनुशंसा कर सकते हैं। और मेवाड़ वागड़ जो ये क्षेत्र है, ये गरीब जनता है, टीएसपी एरिया है। ऐसी स्थिति में कई लोग महीनों तक न्याय से वंचित हो रहे हैं। हमारी जेलें भरी पड़ी है और गरीब जनता जोधपुर और जयपुर तक नहीं जा सकती है। ऐसी स्थिति में हमारी ये मांग है कि हाईकोर्ट बेंच, नहीं तो सर्किट बेंच, नहीं तो वर्चुअल बेंच, इसकी घोषणा राज्य सरकार और केंद्र सरकार शीघ्र करे। यही मांग है हमारी। कब तक चलेगा ये 7 तारीख का प्रदर्शन? जब तक हमारा ये आंदोलन, हमारी मांग जब तक पूरी तरह से नहीं मानी जाती तब तक ये आंदोलन चलेगा। अभी हमारी सरकार से और केंद्र सरकार से यही मांग है कि एक बार वर्चुअल और सर्किट बेंच की स्थापना करें, फिर आगे जब तक फुल बेंच यहाँ पर स्थापित नहीं होगी हाईकोर्ट बेंच, तब तक ये आंदोलन चलेगा। जोधपुर में अवैध खनन को लेकर हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब 2 गुट आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि जेसीबी मशीन से कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और एक डंपर में आग लगा दी गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। हालात बिगड़ते देख कई लोग अपने वाहन मौके पर छोड़कर भागते नजर आए। जोधपुर में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर हो रहे खनन को लेकर 2 गुटों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। यह पूरी घटना राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र के केरू खनन इलाके की है, जहां खनन लीज को लेकर दोनों पक्षों में पहले से विवाद चल रहा था। बताया गया कि दोनों गुट आपसी बातचीत के लिए मौके पर इकट्ठा हो गए थे, लेकिन बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ता चला गया और मामला हिंसक टकराव में बदल गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे के वाहनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान जेसीबी मशीन से 3 एसयूवी और 3 बोलेरो गाड़ियों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक डंपर में आग भी लगा दी गई। अचानक हुई इस हिंसा से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हालात इतने बिगड़ गए कि कई लोग अपने वाहन मौके पर ही छोड़कर जान बचाने के लिए भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राजीव गांधी नगर थाना अधिकारी रविंद्र पाल सिंह राजपुरोहित ने बताया कि दोनों गुटों के बीच खनन लीज को लेकर विवाद था, जो बातचीत के दौरान उग्र हो गया।
कुछ लोगों द्वारा हवाई फायर करने के आरोप भी लगाए गए हैं। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और इस पूरी घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की इस घटना ने इलाके में भय और तनाव का माहौल जरूर पैदा कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उदयपुर में शनिवार से 3 दिवसीय क्षेत्रीय कृषि मेले की शुरुआत हो गई है। पश्चिमी भारत के 5 राज्यों के किसानों के लिए आयोजित इस मेले के पहले दिन वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने शिरकत की। उन्होंने मेले में लगी आधुनिक प्रदर्शनी और स्टॉल्स का निरीक्षण किया। विधायक ने कहा कि ऐसे आयोजन किसानों को नई तकनीक, मशीनरी और आधुनिक खेती की समझ देने में अहम भूमिका निभाते हैं। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में शनिवार से शुरू हुई 3 दिवसीय क्षेत्रीय कृषि मेले में पहले ही दिन किसानों और विशेषज्ञों की अच्छी खासी मौजूदगी देखने को मिली। पश्चिमी भारत के लिए आयोजित इस विशेष मेले में राजस्थान के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा से आए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक खेती के गुर बताए। मेले के पहले दिन वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी बतौर अतिथि पहुंचे। उन्होंने मेले का भ्रमण कर विभिन्न स्टॉल्स और आधुनिक कृषि प्रदर्शनी का बारीकी से अवलोकन किया। मीडिया से बातचीत में विधायक डांगी ने इस आयोजन को मेवाड़ क्षेत्र के लिए गौरव की बात बताया। उन्होंने कहा कि 22 वर्षों बाद उदयपुर को 5 राज्यों के इस भव्य कृषि मेले की मेजबानी का अवसर मिला है, जो किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। विधायक ने कहा कि जब अलग अलग राज्यों के किसान, वैज्ञानिक और उद्यमी एक मंच पर आते हैं तो वे अपने साथ नई तकनीक, आधुनिक मशीनरी और उन्नत खेती की जानकारी लेकर आते हैं। इससे स्थानीय किसान अपनी उत्पादकता बढ़ाने और आय में इजाफा करने के नए रास्ते सीख सकते हैं। निरीक्षण के दौरान विधायक ने ऑर्गेनिक खाद, उन्नत फव्वारा सिंचाई प्रणाली, हाईटेक बागवानी और कृषि नवाचारों से जुड़ी कई स्टॉल्स देखे। उन्होंने वैज्ञानिकों से इन तकनीकों की कार्यप्रणाली और लाभों की जानकारी ली। आयोजन किया गया, किसानों को कितना फायदा? देखो, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के व्यवस्था जो देख रहे हैं, और इन्होंने 5 राज्यों का कृषि मेला, हमें बड़ा खुशी की बात है कि मेवाड़ की धरा और उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय को ये आयोजन करने का अवसर मिला। ये 5 राज्यों से जो आए हुए लोग हैं, ये कहीं न कहीं हमारे यहाँ कोई न कोई नॉलेज देके जाएंगे, क्योंकि मुझे हर जगह जाने का अवसर मिलता है। हर जगह खेती करने के तौर तरीके, मशीनरी अलग अलग होती है, तो ये साझा मेला जो होता है उससे खासकरों को फायदा होता है। मुझे कई स्टाइल पे जाने का अवसर मिला। अभी देखा मुझे, जैसे ऑर्गेनिक खाद है, चाहे कोई हमारा सिस्टम है, ऐसे कई चीज़ें देखने का अवसर मिला। तो मुझे इस मेले के माध्यम से नई जानकारी, नई तकनीक इनको उपलब्ध होगी। आपने अवलोकन किया तो क्या देखा? अच्छा लगा, हमें खुशी मिली, क्योंकि मैं एक काश्तकार परिवार से हूँ, किसान हूँ, तो मुझे 1-2 चीज़ों पे तो नज़र भी पड़ी है कि ये मुझे खरीदनी है, क्योंकि मेरी प्राथमिकता भी खेती पे ही रहती है ज़्यादा, और जिस परिवार से हूँ खेती है, और हम ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारे अन्नदाता आगे बढ़े। उदयपुर एक बार फिर संगीत की वैश्विक राजधानी बन गया है। वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2026 का आगाज पहले ही दिन जबरदस्त उत्साह और शानदार प्रस्तुतियों के साथ हुआ। गांधी ग्राउंड में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने मंच साझा कर संगीत के जरिए संस्कृतियों को जोड़ा। फेस्टिवल के 10 साल पूरे होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर पहले दिन की शुरुआत से लेकर समापन तक संगीत प्रेमियों में खास उत्साह देखने को मिला। वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2026 के पहले दिन गांधी ग्राउंड पूरी तरह संगीत के रंग में रंगा नजर आया। हिंदुस्तान जिंक के सहयोग से और शहर द्वारा परिकल्पित व प्रस्तुत यह फेस्टिवल राजस्थान सरकार और पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
फेस्टिवल के 10 वर्षों के सफर की यह शुरुआत उदयपुर के लिए एक यादगार सांस्कृतिक क्षण बन गई। शाम की शुरुआत राजधानी फोक ऑर्केस्ट्रा की दमदार प्रस्तुतियों से हुई। पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोक धुनों ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया और दर्शकों को शुरुआत से ही बांध लिया। इसके बाद मंच पर अंतर्राष्ट्रीय रंग उभरे, जो अब नॉर्वे ने ग्रेटर नॉर्थ और नॉर्वेजियन और फोक रॉक के अनूठे मिश्रण से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी क्रॉस कल्चरल ध्वनियों ने संगीत के जरिए सीमाओं को मिटाने का अनुभव कराया। अल्जीरिया के सोफियान सैडी ने भावपूर्ण और ऊर्जा से भरपूर प्रस्तुति देकर उद्घाटन संध्या को और भी खास बना दिया। रात की सबसे बहुत प्रतीक्षित प्रस्तुति रही कैलाश खेर और कैलासा लाइव की, जिनकी सूफी और लोक रंगों से सजी गायकी ने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया और पहले दिन का समापन यादगार बना दिया। हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा और शहर के फाउंडर संजीव भार्गव ने इसे सच्चे सांस्कृतिक संवाद को मंच दिया। पहले दिन को इस शानदार शुरुआत के पहले फेस्टिवल के अगले दिन मांझी घाट, फतेह सागर पाल और गांधी ग्राउंड पर विभिन्न प्रस्तुतियां आयोजित होगी। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद। रात के अंधेरे में बाइक चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ट्रक के गुप्त कैबिन में 118 किलो अफीम डोडा चूरा किया जब्त। 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। सड़क हादसे में 3 युवकों की हुई मौत। पति की मौत के बाद पत्नी ने भी दे दी जान। दोनों का एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।